नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लॉक यानी घड़ी के विषय में। इससे पहले भी घड़ी पे अपना एक सेशन हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको भी देख लेना। पीटीटी और बीएसटीसी में घड़ी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन एक शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक घड़ी प्रातः 10 बजे का समय दर्शा रही है, यानी प्रातः यानी सुबह का 10 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी में दोपहर के 3 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी, यह बताना है कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, यानी 10 बजे से लेकर 3 बजे तक घंटे वाली सुई है ना, वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अब हमें पता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई है ना, वो आधा डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, 1 घंटे में वो 30 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, तो देखो 10 से कितना 3 बजे तक, तो 10 से 3 कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। हमें पता है कि 1 घंटे में 30 मिनट का 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 3 पंजे 15, यानी कि 150 डिग्री का कोण बनाएगी। 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये ऐसा पिछले सेशन में किया था क्वेश्चन, तो इसके बारे में वहाँ पर भी देख लेना एक बार, उस सेशन को भी देख लेना कि आपको ये सेशन समझ में आ जाए। समझ गए? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखो, दर्पण में देखने से घड़ी में 3:15 बज रहे हैं। देखो, दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में कितना बज रहा है? 3:15 दिखा रहा है। ठीक है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा? ये दर्पण का समय है 3:15 और घड़ी का समय बताना है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि घड़ी का अगर समय देखना हो दर्पण में से, तो हम क्या करेंगे, उसको 23:60 से माइनस करेंगे, जो समय दे रखा है उसको, 3:15। इसको अगर माइनस करें तो देखो, यहाँ से कम करेंगे तो 5, यहाँ कितने 5 था तो 1 हो गया, कितने गए 4। यहाँ देखो, यहाँ कितना है 23 है, 23 में से 3 कम करोगे कितना आएगा 20। देखो 20 का मतलब हमें पता है कि 20 कितने होते हैं, 12 के बाद में 20 अगर काउंट करोगे तो कितना बजेगा? 8 बजेगा। तो 8 बजकर कितना 45 मिनट। हमें पता है कि 20 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। तो यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, 8:45। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखो, 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती है? ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर से कितनी बार गुजरती है, ये हमें बताना है। तो देखो, इससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखो, कुछ इम्पोर्टेंट केस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर पहला केस देखें हम, तो 0 डिग्री। और 0 डिग्री को हम क्या क्या नाम बोल सकते हैं इसके लिए बोल सकते हैं समपाती या ओवरलैप। एक दिशा में ये इसके नाम है, इंटरसेक्ट या एक दूसरे के ऊपर। इन नामों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी पूछा है ओवरलैप से क्वेश्चन था ना अभी वाला, तो ओवरलैप से क्वेश्चन पूछा, इस प्रकार ये संपाती, ओवरलैप, एक दिशा में, इंटरसेक्ट और एक दूसरे के ऊपर, ऐसे नाम देकर पूछ सकता है। तो उसमें बताना क्या होता है? देखो, ये हर घंटे में एक बार होगा। अगर हर घंटे में एक बार होगा तो 12 घंटे में कितनी बार होगा? 12 घंटे में ये 11 बार ही होगा।
एक कम होगा। वो एक कम क्यों होगा अभी बता देंगे, वो कम क्यों हो रहा है। तो एक दिन में कितनी बार होगा, 11 का दुगना कितना होगा, 22 बार। ठीक है, यानी एक दिन में होगा 22 बार, 12 घंटे में होगा 11 बार, और हर एक घंटे में एक बार होगा। लेकिन ये देखो हर एक घंटे में एक बार होने की वजह से ये 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 11 बार ही हो रहा है। ये 11 बार क्यों हो रहा है, देखो इसका एक ही है कि ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में, ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में नहीं होता। ठीक है, ये क्यों नहीं होता, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 12 है और ये 1 है। ठीक है, ओवरलैप यानी संपाति का 0 डिग्री का मतलब ये दोनों सुइयाँ एक ही दिशा में हो। ठीक है, एक ही दिशा में हो गए तो देखो 12 पर कहाँ होगी, 12 की ओर होगी, दोनों दोनों सुई एक घंटे वाली और मिनट वाली। अगर वो कांटा 12 की तरफ है और अगर हम बढ़ें तो देखो ये जो मिनट वाला कांटा है ये तेज़ चलेगा और घंटे वाला कांटा स्लो चलेगा। तो देखो ये 12 से अगर बढ़ेगा तो मिनट वाला कांटा सबसे पहले निकलेगा, तो मिनट वाला घूम के आएगा और ये आगे आगे चलेगा, और घंटे वाला कांटा धीरे चलता है तो ये आएगा 1 तक। जब ये मिनट वाला कांटा है ना वो 12 पे आएगा और घंटे वाला कांटा कहाँ आएगा, 1 पे आएगा। तो देखो यहाँ से 12 से 1 के बीच में ये दोनों ऊपर नीचे ऊपर नहीं आया ना, इसके घंटे वाले पे कांटे के ऊपर मिनट वाला कांटा, यानी कि वो एक ही दिशा में या संपाति नहीं हुआ, यानी 0 डिग्री का कोण उनके बीच में नहीं बना। तो यहाँ पर ये 12 से लेकर 1 के बीच में ये नहीं बनता। तो यहाँ 1 कम हो गया, यहाँ से 1 कम हो गया तो कितनी बार बनेगा, फिर 11 बार बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये एक दिन के अंदर ये 22 बार बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो 12 अगर हम इसको देखें तो अगर यहाँ पर क्या है 12 है और यहाँ पर है क्या 1। ठीक है, सुई में 2 कांटे होते हैं, एक तो मिनट वाला और एक घंटे वाला। घंटे वाला कांटा मिनट के कांटे के अपेक्षित धीरे चलता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 12 बजे से अगर हम देखें तो 12 बजे के और 1 बजे के बीच में होना चाहिए वो 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए इनके बीच में, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए वो। अगर वो हो जाए तो काउंट होगा, और नहीं हो रहा है तो काउंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो 12 से स्टार्ट कौन करेगा, जो मिनट वाला कांटा है वो तेज़ चलेगा तो सबसे पहले वो ही निकलेगा यहाँ से। तो अगर वो निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, तो वो निकलेगा तो वो घूम के आएगा यहाँ पर, घूम के आएगा, तब ये कांटा धीरे धीरे निकलेगा। तो ये जो घंटे वाला कांटा है वो 1 पे आएगा और ये मिनट वाला कांटा कहाँ आएगा, 12 पे आएगा। तो देखो 12 से 1 के बीच में ये दोनों कांटे नहीं मिले ना, तो यहाँ पर वो 1 कम हो जाएगा। ठीक है, 1 कम हो गया, समझ गए होंगे। चलो अब इसका एक और केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, देखो केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 है जो 80 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री। इसको किस नाम से जानते हैं, देखो नाम देख लो, इसके क्वेश्चन में कौन कौन से नाम से ये पूछा जा सकता है, तो वो नाम याद रखना चाहिए। तो देखो क्या नाम हो सकता है, विपरीत, ठीक है, अपोजिट, अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी कैसे, अधिकतम दूरी देखो 180 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। अगर हम यहाँ देखें तो घड़ी में तो 180 डिग्री का कोण बनता है। देखो अगर दोनों कांटे हैं ना वो एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों कांटे क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो उनके बीच में अधिकतम दूरी होगी। अधिकतम दूरी होगी यहाँ से देखो अगर हम देखें तो ये कितनी डिग्री का कोण बनता है, ये 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, हमें पता है। तो जब ये सुई दोनों कांटे हैं ना वो एक दूसरे के विपरीत होंगे ना, तब वो अधिकतम दूरी होगी। ठीक है, और किस नाम से जान सकते हैं इसको, और अगर नाम देखें इसके तो देखो सीधी रेखा, हमें पता है कि ये कौन सी है, सीधी रेखा है। तो एक नाम ये भी है कि सीधी रेखा। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि 30 मिनट की दूरी, 30 मिनट की दूरी होगी ना। देखो कैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये
पाँच पाँच का देखें तो यहाँ पर कितना 6 आएगा और यहाँ क्या है वो 12। तो ये दोनों, ये इनके दोनों के मध्य कितनी मिनट होती है? 30 मिनट होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अधिकतम 30 मिनट की दूरी। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही हो रहा है कि देखो एक हर घंटे में कितनी बार बनेगा ये? एक बार बनेगा। और वही है कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार बन रहा है। अब ये 11 बार क्यों बन रहा है ये भी बता देंगे अभी। और एक दिन में कितनी बार? 22 बार। ठीक है, अब ये 11 बार क्यों बन रहा है? वही है कि अगर देखें हम, देखो इसमें क्या होता है कि वो जो 6 बजे वह 6 व 7, 6 बजे के और 7 बजे के बीच में नहीं बनता। 6 बजे से और 7 बजे के बीच में नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 कहाँ बजते हैं? यहाँ। और 7 कहाँ बजते हैं? यहाँ। ठीक है, ये 7 और ये 6। और देखो यहाँ से देखिएगा तो हम, अगर घंटे की सुई यहाँ है और मिनट की सुई कहाँ है? यहाँ है 12 पे। तो कितना बजा? 6 बजा। ठीक है, अब देखो 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यानी एक दूसरे के सीधी रेखा में होनी चाहिए। अगर ये 6 से है तो अगर मिनट का, वैसे ही हमें पता है कि मिनट का जो कांटा है वो तेज़ चलता है। तो देखो अगर ये मिनट का कांटा यहाँ आएगा तो ये जो कांटा है जो घंटे का वो कहाँ आएगा? ये थोड़ा सा इधर आएगा। ठीक है, फिर वो यहाँ आएगा तो ये थोड़ा सा और जाएगा। फिर ये वो 7 से बाहर यानी यहाँ जाएगा तो थोड़ा सा जाएगा और फिर ये 7 पे आएगा। तो देखो अगर हम देखें तो 7 कैसे बजते हैं? इस प्रकार से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बना? नहीं बनाना, ये 180 डिग्री का नहीं बन रहा। तो 180 डिग्री का नहीं बन रहा, फिर देखो ये कहाँ जाएगा? 7 से आगे जाएगा घंटे वाला जो काटा, और ये जो मिनट वाला काटा है वो यहाँ आएगा, तब वो जाके बनेगा। यानी कि 7 से 8 के बीच में बनेगा वो, 6 से 7 के बीच में नहीं बन रहा। तो यहाँ पर एक कम हो जाता है, तो इसका पीक टाइम क्या हो गया? 6 से 7 के बीच में ये कुछ नहीं बनाता। और जो 0 डिग्री का कोण था वो कौन से टाइम पर नहीं बनाता? वो नहीं बनाता एक 12 से 1 के बीच में, 12 बजे से 1 बजे के बीच में नहीं बनाता। ये दो केस हो गए। एक और केस है, वो कौन सा है? केस नंबर 3। देखो केस नंबर 3 क्या है? 90 डिग्री। अब इसके भी नाम देख लो। जो 90 डिग्री वाला है वो कैसे होगा? इसमें कौन कौन से नाम से क्वेश्चन आ सकता है और क्या क्या हमें पूछ सकता है? तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए देखो सबसे पहला नाम तो ये एक ही आएगा, लंबवत। लंबवत। ठीक है, और किस नाम से और किस नाम से आ सकता है? समकोण। ठीक है, और किससे आ सकता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और किस नाम से जान सकते हैं इसको? और अगर नाम देखें तो और किस नाम से जान सकते हैं? राइट एंगल भी हो सकता है ना। और किस नाम से जान सकते हैं राइट एंगल के अलावा? राइट एंगल के अलावा देखो अगर हम देखें तो इसको 15 मिनट का कोण भी कह सकते हैं, या 15 मिनट की दूरी भी कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? राइट एंगल और 15 मिनट की दूरी, ये तो इसके नाम हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें देखो एक, अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। ठीक है, अगर ये 2 बार बन रहा है 1 घंटे में, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? ये 22 बार बनेगा, यानी 2 बार कम बनेगा इसमें। ठीक है, ये 2 बार कम क्यों हो रहा है ये भी हम बता देंगे अभी, और 2 बार कहाँ कहाँ नहीं बनेगा ये भी बताएंगे। ठीक है, आगे क्या है? एक दिन में कितनी बार बनेगा? एक दिन में
22 बार बन रहा है 12 घंटे में, तो एक दिन में कितनी बार बनेगा? 44 बार। ठीक है, अब ये देखो दो कौन कौन से टाइम पर ये नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो समकोण कहाँ बनता है? समकोण बनता है यहाँ पे, देखो इस प्रकार। ठीक है, ये समकोण बना, तो एक बार तो ये बनता है 1 घंटे में 2 बार कैसे बनेगा? एक बार तो बनता है उस घंटे के पास में जाएगा उस टाइम, और एक बार बनेगा उससे दूर जाएगा उस टाइम। दूर कैसे? कि अगर मान लो ये हैं ये 3 बजे हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 बजे तो एक बार समकोण बन गया। ठीक है, फिर देखो अगर हम यहाँ देखें तो मिनट वाली सुई है, देखें तो अगर ये 3:30 होगा, यानी समथिंग 3:30 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसमें टाइम, तब ये एक समकोण और बनाएगा। ठीक है, तब ये समकोण और बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये एक ही घंटे में 2 बार बनाता है। अब हम आगे देखें तो वो कहाँ पे ये 2 कम हो रहे हैं। तो देखो इसमें हो रहा है, एक तो 3 से समकोण दो टाइम बनता है, तो एक तो बनेगा 3 से 4 के बीच में, और वह एक होगा कितने में? 9 से 10 के बीच में। यहाँ पर क्या है, केवल एक एक बार बनाता है। ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर केवल एक एक बार ही बनाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अपना क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था देखो 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करते हैं। तो कितनी बार करते हैं 24 घंटे में? अगर 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार आएगा? 22 बार, यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अपन ने देख लिया, उनको एक बार वापस से देख लेना और स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना लेना उसमें से। ठीक है, और याद कर लेना उससे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर सुबह के 9 बजे से रात के 10 बजे के बीच 180 डिग्री का कितनी बार बनेगा। तो 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा ये हमें बताना है। कितनी बार बनेगा ये हमें बताना है। कितनी बजे से? 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे, यानी सुबह के 9 बजे। कितना टाइम हो गया इसमें? कितने घंटे हो गए? 13 घंटे हो गए। 13 घंटे हो गए। तो हम देखें तो 9 सुबह के 9 बजे, यानी 9 AM से 9 PM, कितना टाइम हो गया? यहाँ हो गया कितने? 12 घंटे। ठीक है, और फिर 9 से क्या? 10, यानी कि यहाँ कितना हो गया? 1 घंटा। अब हमें देखना है कि 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है 180 डिग्री का कोण। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखो यहाँ से क्या है, 9 से कितना है? 10। तो हमें देखना है कि कौन से टाइम पे वो नहीं बनता। तो कौन से टाइम पे नहीं बनता ये जो 180 डिग्री का? तो वो नहीं बनता 6 से 7 के बीच में, और हमारे पास यहाँ दे रखा है 9 से 10। तो यहाँ इसका मतलब एक बार और बनेगा यहाँ पे, तो एक बार और आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितनी बार बनेगा? 12 बार बनेगा। समझ गए कितनी बार बनेगा इसमें? सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 12 बार बनेगा। इसमें है क्या, जो टाइम है ना वो दिनों में भी जा सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बीच में भी इसका टाइम जा सकता है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसमें क्या है कि आपको दिनों के हिसाब से उसको बांट लेना है, और जो लास्ट में घंटे बचे, जो जितने कम घंटे बच रहे हैं उनको अलग कर लेना है। जैसे अपन ने किया ना यहाँ पे 13 घंटे थे तो 12 घंटे के स्लॉट में इसको बांट लिया, और फिर एक क्या किया, 1 घंटे का आगे था तो 1 घंटे का आगे रख लिया। इसी प्रकार मान लो कि 2 दिन, मान लो कि 2 दिन और 2 घंटे हैं, तो 2 दिन का तो 2 दिन के आ जाएंगे। तो 2 दिन में, यानी एक दिन में कितनी बार होता है? एक दिन में कितनी बार होता है? 22 बार। तो 2 दिन में कितनी बार होगा? 44 बार। और जो 2 घंटे का टाइम है तो वो टाइम देखेंगे कि 6 और 7 के बीच में है या नहीं। अगर वो 6 और 7 के बीच में नहीं है तो वो हम उसको काउंट कर लेंगे। अगर वो 6 और 7 के बीच में है तो उसमें वो काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन देखें तो मान लो क्वेश्चन क्या है वो हमारे पास
2 दिनों, ऐसे नहीं, इसको अगर हम घंटे में देखें तो 2 दिन के हो गए 48, 42 घंटों में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? ये देखना है। तो देखो अगर हम 42 घंटे के लिए देखें तो कितनी बार बनेगा? तो देखो हमें पता है कि 24 घंटे, हमें पता है कि 24 घंटे के बाद में कितने घंटे रह गए? और 24 के बाद में अगर हम इसमें 12 और जोड़ें तो कितने होंगे? 24 घंटे में कितनी बार बनेगा ये बताओ? 24 घंटे में बनेगा कितनी बार? 22 बार, ठीक है। प्लस अगर यहाँ देखें तो इसमें 12 घंटे और जोड़ दें तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार। तो देखो 24 और 12 कितने हुए? 36। 36 के बाद में कितना बच रहा है? 36 के बाद में बच रहा कितना है? 36, 4 और 2, 6 घंटे। तो देखो यहाँ अगर 12 घंटे हो गए तो फिर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमें पता है कि 1 से लेकर 6 के बीच में तो ये बनेगा ही बनेगा, पर 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा। तो कितने घंटे और बनेगा? कितनी बार और 180 डिग्री का कोण बनेगा? 6 बार और बनेगा, ठीक है। 6 बार बनेगा। तो देखो यहाँ पे कितना बार बना? 22, 22 और 11, 33, 33 और 6, 39, 39 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितने घंटों में? 42 घंटों में, ठीक है। इस प्रकार से हम और भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी? देखो यहाँ पर अगर हमें टाइम बताना है कि ये कौन 6 और 7 के बीच में दोनों घड़ियाँ के बीच में किस समय एक साथ होगी, कि हमें ये बताना है इसमें। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन क्या दे रखे? 6:32 8 सही 11 मिनट। यानी कि यहाँ पर इसको कैसे लिखा हुआ है? 6 बजकर, इसको कैसे लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में अलग लिखा हुआ है, आपको अलग दिखेगा। तो 6:32 8 सही 11 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कैसे होगा इसमें। तो एक साथ का मतलब क्या होगा? एक साथ का मतलब हुआ है कि ये क्या है? एक साथ यानी 0 डिग्री का कोण होगा उनके बीच में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे इसको। तो एक बार देखें क्वेश्चन, देखो क्या है। 4 से 5 बजे के बीच में 0 डिग्री कब? एक साथ का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री कब बनेगा? कब बनेगा? देखो इसको सोल्व करने के लिए सबसे बढ़िया है, एक चीज़ ध्यान रखना। 0 डिग्री है उसका मानक समय कौन सा होता है? 0 डिग्री मानक टाइम कब बनता है? 12 बजे पर बनता है, ठीक है। 12 बजे पर बनता है ना 0 डिग्री। आपने देखा था कि 12 पे क्या होता है? ये घंटे और मिनट की जो सुई है ना वो एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी 0 डिग्री का कोण बनाती है। ये मानक समय हो गया इसका। इसी प्रकार 180 का मानक समय क्या होगा? 180 डिग्री का मानक समय क्या कौन सा होगा? 6 से 7 के बीच। और 90 डिग्री का मानक समय कौन सा होगा? 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मानक समय कौन सा होगा? 12 बजे। तो अगर हम इसको देखें तो क्या करेंगे? 12 बजे से, ठीक है, 12 बजे से क्या? H1 यानी प्रथम हावर, यानी 4 बजे। पहला घंटा कौन से? 4 बजे। 4 बजे की क्लॉकवाइज दूरी इनटू 60, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ये हो गया। इसके बाद में गुणा 60/11। तो देखो अगर हम यहाँ से देखें तो 12 बजे से H1 की क्लॉकवाइज दूरी, तो 12 बजे से H1 की क्लॉकवाइज दूरी देखें कितना है? 4 है। तो 12 के बाद में 1, 2, 3 और 4, कितने घंटे हुए? 4 घंटे। 4 घंटे हुए ना। 4 घंटे को क्या करेंगे? क्लॉकवाइज दूरी हो गई 4 घंटे। 4 घंटे को 60/11 से गुणा करेंगे
तो 6 × 4 = 24, 24/11। अगर इसको हम सोल्व करते हैं आगे तो क्या आएगा, 2, 20 बच गया, 20 के बाद में कितना आना चाहिए, 1, 21 और कितना आएगा 9/11। यानी कि यहाँ से अगर इसको देखें तो कितना टाइम होगा इसके, जो 0 डिग्री का कोण बनेगा उनके बीच में, 4:21, 9:11, 9 सही 11। यानी जो मिनट का टाइम है ना वो कौन सा होगा, जो जिस पे 0 डिग्री का कोण बनेगा, जो 4 से और 5 के बीच में, 4:21, 9 सही 11 मिनट पे। जो 21 मिनट तो पूरा पूरा, और एक जो 1 मिनट का जो 9वां भाग है ना वो, ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। फिर देखो कि हम देखें 9 से 10 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक है, 0 डिग्री कब बनेगा। तो अपन ने क्या क्या बोला कि अपन ने बोला जो पीक टाइम है 0 डिग्री बनने का पीक टाइम क्या है, 12 बजे। तो 12 बजे से 12 बजे से H1 यानी कि जो पहला प्रथम घंटा दे रखा है वो H1 की क्लॉकवाइज दूरी गुणा 60/11, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्लॉकवाइज दूरी देखें तो कितना होगा, 9 घंटे होंगे। 12 से अगर 9 के बीच प्रथम घंटे की देखनी है तो 12 से 9 के बीच कितनी दूरी होगी, 9 घंटे होंगे। तो 9 इंटू यहाँ पर क्या है 60/11। अगर इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा होची गाड़ी 54। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा, 0 के 0 आ गया, बटा 11 है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 44, 10, 100 कितने आएगा 99 और 1 11। यानी कि 49 मिनट हो गई, और 1 मिनट जो ऊपर हुआ उसका है 1/11वां हिस्सा, ये हो गया। तो यानी कि 9 बजकर जो 0 डिग्री का कौन बनेगा 9 के 10 के बीच में, तो 9:49 सही 1/11। इस टाइम पर इन 9 बजे और 10 बजे के बीच में 9:49 1 सही 11 मिनट के बीच में बनेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अगर हम इसमें देखें, ये तो हो गया जो 0 डिग्री का था। अगर हम 180 डिग्री का देखें, 180 डिग्री का देखें तो 180 डिग्री का देख लो। अगर हम देखते हैं तो क्या होगा उसमें, 10 बजे से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, पीक टाइम देख रहे थे। 180 का पीक टाइम क्या होता है, 6 से 7, ठीक है, 6 से 7 के बीच में होता है पीक टाइम। तो अगर हम देखें तो कहाँ से काउंट करोगे, 6 से काउंट करोगे। इसमें 6 से काउंट करोगे, 7, 8, 9 और 10 कितने घंटे हुए, 4 घंटे। हम उसमें 0 डिग्री पे क्या कर रहे थे, पीक टाइम से काउंट कर रहे थे। 0 डिग्री का पीक टाइम क्या था, 12 बजे। और 12 बजे से कहाँ तक काउंट कर रहे थे, जो प्रथम हावर दे रखा था, प्रथम घंटा दे रखा था वहाँ तक। और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर पीक टाइम क्या है 6 से 7। तो इसको कहाँ से काउंट करेंगे, 6 से काउंट करेंगे। और कहाँ तक काउंट करेंगे, जो पहला घंटा दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 6 बजे से H1 की क्लॉकवाइज दूरी इंटू वही 60/11, ठीक है। अब 6 से अगर हम देखें तो 6 से कितना 10 बजेंगे तो कितना घंटे होंगे, 4 घंटे। अगर उनको 60/11 से गुणा करोगे, 6 चौका 24 होता है बटा 11, और 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22, 2 बार, 2 बच गए 20, 11 एकम 11, कितना आया 9, 21 सही 9/11, ठीक है, 21 सही 9/11 आया।
समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो टाइम होगा 180 के डिग्री का कौन बनेगा 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, वो कब बनेगा? 10:21 सही 9/11 पर। इस समय इन दोनों के बीच में क्या होगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया 180 डिग्री का। हमने देख लिया 0 डिग्री का, 180 डिग्री का देख लिया। और हम अब देखते हैं 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का कब कौन बनता है? 90 डिग्री का मैंने देखा था मानक समय 2 था। क्या क्या था? एक तो 3 से 4 के बीच में, और एक था 9 से 10 के बीच में। तो इसमें भी हम चेक करेंगे ना तो 2 टाइम निकलेंगे। या तो इसमें क्वेश्चन में आंसर के तौर पे क्या आएगा, या तो एक समय आएगा उन दोनों में से, चेक दोनों करने पड़ेंगे, और या आएगा इन दोनों में से, जैसे कि दोनों दे दिया और इसमें बोलेगा ए और बी दोनों, ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो 2 प्रकार से इसमें आएंगे। तो हम देखते हैं इसमें है 5 से 6 के बीच 90 डिग्री। ठीक है, 6 से 5 से 6 के बीच में। तो इसमें क्या है? इसमें 2 है, 3 व 9 से H1 पता ही है अपन को। H1 मतलब जो प्रथम घंटा दे रखा है वो, से H1 की क्लॉकवाइज दूरी सब में आएगी। और वो कब कहाँ से आएगी? वो मानक समय से आएगी। ठीक है, जो 0 डिग्री पर मानक समय 12 था, 180 डिग्री पर मानक समय 6 था, और जो 90 डिग्री का है उसमें मानक समय 2 है, एक तो 3 है और एक 9 है। तो क्लॉकवाइज दूरी वही है, गुणा किससे करना है? 60/11 से। गुणा सब में सेम करना है, 60/11 से करना है। तो ठीक है, अगर हम देखें तो 5 से 6 के बीच में देखें तो क्लॉकवाइज देखते हैं। इसमें 5 कहाँ बचता है? 5 यहाँ 6 बचता है, तो यहाँ पर क्या 5 बचता है। ठीक है, और यहाँ से देखें तो अगर हम देखते हैं तो 3 से 1 तो क्या होगा? मानक समय, और 1 होगा क्या? 9 से मानक समय। ठीक है, 3 से देखें तो 3 के बाद में 4 और 5, यानी कि कितना हुआ? 2 घंटे। 60/11 120/11। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 आएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से 9 से देखें तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के 12, 12 के बाद 1, 2, 3, 4 और 5। ये क्लॉकवाइज दूरी यही है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने घंटे हुए? 8 घंटे। 8 गुणा किससे करना है? 60/11 से गुणा करना है। 8 48, 480/11। अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा? 44 होगा 4 बार, फिर कितना बचा? 40, 40 में कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। शेष कितना रह गया? 7/11। ठीक है, यानी 43 सही 7/11 इसका आंसर आएगा। अब इन दोनों में से ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा आंसर है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे तो ईजी हो जाएगा वो हमारे लिए। ठीक है, ईजी हो जाएगा ना। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर, बढ़ें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम 0 डिग्री के देखेंगे तो 0 डिग्री पर मानक समय होता है 12, और देखो बाकी 180 डिग्री के पे देखेंगे मानक समय 6 होता है, और 90 डिग्री पे मानक समय 2 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 3 से और 9 से। क्लॉकवाइज चलना है हमें तीनों में। क्लॉकवाइज चलने के बाद में क्या है? 60/11 से तीनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या देगा? 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी? एक साथ मतलब 0 डिग्री का कौन बनाएगी? 0 डिग्री के लिए क्या करते हैं? 12 से काउंट करते हैं। 12 से काउंट करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 12 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 6 प्रथम आवर का देखना होता है। 6 दे रखा है तो कितने घंटे तक चलना है? 6 घंटे तक। ठीक है, किससे गुणा करना है? 60/11 से गुणा करना है। अगर हम 60/11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 360 आएगा। 360 में अगर हम भाग देंगे किसका? 11 का। 360 में किसका भाग देंगे? 11 का देंगे। तो 360 में हम भाग दें 360/11, 11 का भाग देंगे तो 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 33 में 3 बार बच गया 30, 30 में आएगा 2 बार, बच गया कितना? 8। तो यहाँ 8/11।
यानी कि इसका जो मान ये जो समय आएगा, जो दोनों घड़ियाँ एक दूसरे के बीच में होगी 6 और 7 बजे के बीच के समय में, तो वो एक दूसरे के ऊपर कब होगी, जब देखो 6:32 सही 8/11 पर। समझ गए? 6:32 सही 8/11, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाए। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इससे पहले हमने समझा दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 6। 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी? लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। लंबवत का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण एक दूसरे के साथ कब बनाएगी। हमें पता है 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वहाँ पर दो मानक समय निकलते हैं। दो मानक समय कौन कौन से होते हैं? एक तो 3 वाला और एक होता है 9 वाला। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे, देखो पहले देखेंगे 3 वाले से। तो अगर हम देखें तो 3 वाले से और 9 वाले से, तो हमें वैसे नहीं पता है तो हम देख लेते हैं। ये 3 है और ये क्या है, 9 है। ये दोनों मानक समय हैं। प्रथम आवर का मतलब यहाँ क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, 3 से क्या होता है, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे हो गए। इनको किससे गुणा करना है, 60/11 से गुणा करना है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, 9 से। 9 के बाद में कितना है, 10, 11, 12, 1, 2। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 घंटे और 1, 10। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या, 10 घंटे को 60/11 से गुणा करना। तो यहाँ अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ गया। अच्छा, चौका 24 होता है ना, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया बटा 11। अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 21 सही 9/11। तो यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा, 7:21 सही 9/11 बन रहा है एक तो। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, 600। यहाँ पर हो रहा है 600। 600 में अगर हम भाग दें किसका, 11 का, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है कितना, 54 सही 6/11। इसके लिए कितना होगा, 7:54 सही 6/11 होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन दे रखा है 7:55 55 सही 6/11। तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में है 7:21 सही 9/11। तो यहाँ देखो हमारा जो पहले वाला आंसर आया वो 7:21 सही 9/11 आया। तो यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाता, राइट आंसर हो गया। अगर यहाँ पर ये नहीं देकर 7:54 सही 6/11 दे रखा होता तो हमारा राइट आंसर होता हमारा 7:54 सही 6/11। ठीक है, ये होता, पर अपने पास दे रखा है ये 7:21 सही 9/11 वाला। तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन यही है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है देखो, एक दूसरे के विपरीत 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी कि एक दूसरे के विपरीत कब होगी ये हमें बताना, कब होगी। तो 180 डिग्री का मानक समय हमें पता है कि 180 डिग्री का विपरीत मानक समय होता है 6 बजे। तो हम इसको 6 बजे से क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। तो हमारे पास समय दे रखा है कितना, 3। क्लॉकवाइज चलोगे तो क्लॉकवाइज किस तरफ होता है, क्लॉकवाइज होगा इस तरफ से, ऐसे। ठीक है, यहाँ से 6 से काउंट करोगे, 6 के बाद में क्लॉकवाइज चलोगे 3, तो कितना आएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा 9 घंटे। 9 घंटे आ गए। 9 घंटे के बाद में किससे गुणा करना है, 60/11 से। 9 ची गाड़ी 54, 540, 540 को 11 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5, 4, यानी 49 सही 1/11। 49 सही 1/11 यानी 3:49 सही 1/11 मिनट के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 3 बजकर
ऑप्शन नंबर 3 देखो, 3:49 सही, 1/11 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा आज का सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, इससे पहले भी हमारा एक सेशन हो चुका है, उसको भी आप जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर कर देना, कमेंट करके बता देना कि कौन सा पार्ट सही लगा, कहाँ आपको मिस्टेक लगी, या कुछ भी बोलने में या कुछ भी हो उसका सुझाव आप दे सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद।